नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज का ये कार्यक्रम मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के लिए बना रहा हूं। मैं चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी इस कार्यक्रम को देखें, इसे गंभीरता से लें और जिस तरह पूरे मध्य प्रदेश में सड़क पर खड़े होकर परिवहन विभाग के अधिकारी डकैतियां डाल रहे हैं, उस पर कहीं ना कहीं चिंतन करने की ज़रूरत है। कई घटनाएं हो रही हैं, रोज़ घटनाएं हो रही हैं और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जब से उमेश जोगा को आपने परिवहन आयुक्त बनाया है, ये विभाग आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। या तो लूटने की छूट दे दी गई है या फिर उनसे संभल नहीं रहा है। यद्यपि आज मेरी उनसे बहुत डिटेल में बात हुई है और उनका कहना है कि उन्होंने तमाम आईजी से बात की है और हालात को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सीपरी में कल जो हुआ है और आज दैनिक भास्कर ने 4 बैरियर पे जो स्टिंग ऑपरेशन किया है, उस पर मैं आज खबर बना रहा हूं। पहले मैं आपको सीपरी ले चलता हूं। सीपरी और झांसी के बीच में एक बैरियर है, सिकंदरा बैरियर, और सिकंदरा बैरियर पर 13 तारीख की लेट नाइट यानी कि 14 तारीख की तड़के लगभग रात में 1:30 बजे का किस्सा है। एक बस जो राजस्थान की ओर से आ रही थी और उस बस को 2 नकाबपोश लोगों ने सिकंदरा बैरियर पर रोका। अब आप बताइए कि ये जो वहाँ पर जो सुमन मैडम हैं, जो टीएसआई हैं, उनके देख रेख में ये खुली लूट चल रही है। सबको पता है कि चेक पोस्ट सरकार ने बंद कर दिए हैं, उन चेक पोस्टों पे एंट्री के नाम पर गाड़ियाँ रोकी जा रही हैं, पैसे मांगे जा रहे हैं। और कल जो हुआ है उसको ज़रा गौर से सुनिए। 9 राज्यों की यात्रा करके एक बस मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है और वो मध्य प्रदेश से वापस जब यूपी की ओर जा रही है, सिकंदरा बैरियर के बाद यूपी लग जाता है, तब वहाँ पर 2 नकाबपोश ड्राइवर को रोक के 2000 रुपये की एंट्री मांगते हैं। ड्राइवर बोलता है कि उसके कागज़ कंप्लीट हैं, उसका परमिट है, सब कुछ है, तो किस बात के पैसे दें। तो ये नकाबपोश लोग ड्राइवर को बस में से नीचे खींच के डंडों से, लाठियों से पीटते हैं और कहते हैं पैसे तो आपको देने पड़ेंगे। यात्री भी उत्तेजित हो जाते हैं और ये सारा झगड़ा चलता है वहाँ पर। गुस्से में आकर ड्राइवर की आँख के पास चोट आई है। ड्राइवर का नाम लाखा राम है और ये जो बस है इसका नंबर है AR11H5544। ये बस है और ये यात्रियों की बस है। आप सोचिए, 9 राज्यों का यात्रा करके जब मध्य प्रदेश आते हैं तब यात्रियों को महसूस होता है कि मध्य प्रदेश में तो सड़क पर डकैती हो रही है, सड़क पर डकैत खड़े हुए हैं, बस के कागज कंप्लीट हैं, इसके बाद भी यदि आपको बस यूपी की ओर ले जाना है तो 2000 रुपये दो आप हमको। इस तरह की वसूली हो रही है। बहरहाल ड्राइवर ने बस को आड़ा लगा दिया और सारे यात्री, जिनमें बच्चे, महिलाएं, सब, और उन्होंने पूरा की पूरा धरना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा अब एक भी गाड़ी यहाँ से नहीं निकलेगी। रात में 1:30 बजे से सुबह 6:30-7 बजे तक पूरा सिकंदरा बैरियर जाम रहा। कितना लंबा जाम लगा होगा आप अंदाज़ा लगाइए। अब इसमें गलती किसकी है? मैं एक व्यक्ति की गलती मानता हूं जिसका नाम है उमेश जोगा, जिनसे संभल नहीं पा रहा है। बेशक वो परिवहन आयुक्त है लेकिन उनसे संभल नहीं पा रहा है, क्योंकि इस तरह की हरकतें एक नहीं, इस सिकंदरा बैरियर पे 8 महीने में 5 वारदातें हुई हैं, जिसमें टीएसआई जो सुमन है दीक्षित, उस पर हमला भी हुआ है। एक ड्राइवर ने सुसाइड करने की कोशिश भी की है इस स्थान पर। रोज मारपीट हो रही है। तो ये परिवहन आयुक्त महोदय क्या कर रहे हैं? बस एक सवाल, 29 जनवरी 2026 को उमेश जोगा जी को उज्जैन से, उज्जैन में आईजी थे वो, उन्हें परिवहन आयुक्त बनाया गया था और हमें उम्मीद थी कि कुछ अच्छा होगा, क्योंकि 47 बैरियर जो बंद कर दिए गए हैं वो उसकी शिकायतें कुछ छुटपुट आ रही थी शिकायतें। लेकिन अब ये महसूस हो रहा है पूरे मध्य प्रदेश में कि उमेश जोगा जी के आने के बाद ये वसूली कई गुना बढ़ गई है, ये लूटपाट बढ़ गई हैं, ये वारदातें बढ़ गई हैं। इस तरह की हर पूरे मध्य प्रदेश में त्राहिमाम मचा हुआ है। और पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि उमेश जोगा जी बहुत जल्दी, मुझे लगता है यदि ये हालत नहीं संभले तो उमेश जोगा जी कुर्सी पर रहेंगे नहीं रहेंगे मुझे नहीं पता है। लेकिन मुख्यमंत्री जी को विचार करना चाहिए कि उन्होंने केंद्रीय मंत्री जो गडकरी जी हैं, उनके कहने पर मध्य प्रदेश में 47 चेकपोस्ट इसलिए बंद कर दिए कि यह अवैध वसूली हो रही थी।
लेकिन क्या कोई चेक पोस्ट है जहाँ वसूली नहीं हो रही हो? ये अवैध चेक पोस्ट कैसे चल रहे हैं? ये जो गुंडे बदमाशों को रखा गया है। अब ये जो सिकंदरा वाली घटना है, वहाँ एक एसडीओपी है, आईपीएस अधिकारी आयुष जाखड़, बहुत तेज तर्रार अधिकारी हैं और ईमानदार हैं। मैं कह रहा हूँ ईमानदार है क्योंकि मैं उनको जानता हूँ, मेरी बातचीत भी है उनसे। तो उन्होंने वहाँ पहुँचकर उस ड्राइवर को समझाया और ड्राइवर बड़ी मुश्किल से जाम छुड़वाया। उन्होंने बाकायदा 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर कराई है, ड्राइवर का उपचार कराया है, तब जाके वो जाम खुला है। अब यह एक बात और मैं बताता हूँ जिसके प्रमाण हैं कि जब ये जाम लग गया और सुमन दीक्षित को लगा कि अब उसको हटाया जा सकता है बैरियर से, तो उसने इसी बस के ड्राइवर को, जिससे 2000 मांगे जा रहे थे, 1 लाख रुपए का ऑफर दिया, तू 1 लाख ले ले पर जाम खोल दे और यहाँ से चला जा। पर ड्राइवर ने नहीं ली है। और ये वाली बात आज देखिए दैनिक भास्कर में छपी है और सुमन स्वीकार कर रहे हैं कि हमारे यहाँ के किसी व्यक्ति ने ये बात कहा था, लेकिन उन्होंने इलाज के नाम पर 1 लाख देने की बात की थी। सोचिए, मध्य प्रदेश में डकैती हो रही है, सड़क पर खड़े होकर डकैती हो रही है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, बहुत बदनामी हो रही है मध्य प्रदेश की, क्योंकि ये जो यात्री 9 राज्यों में घूम आए, कहीं परेशानी नहीं, पर मध्य प्रदेश में आते हैं तो मध्य प्रदेश में तो सरकार के संरक्षण में डकैत खड़े हुए हैं। और ये पूरी सरकार नहीं, केवल परिवहन विभाग इनके संरक्षण में डकैत खड़े हुए हैं और लूट रहे हैं। आपको सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। आयुष जाखड़ तेज तार अफसर है और देखना 2-4 दिन में ये जो नकाबपोश हैं वो अंदर होंगे। अब मैं आपको इस बारे में एक बात और बता दूं कि अब से कुछ देर पहले जब मेरी उमेश जोगा जी से बात हुई तो उनका ये कहना है कि आप चाहो तो मध्य प्रदेश के सारे आईजी से बात कर लो। मैंने हर आईजी को खुली छूट दी है कि हमारे बैरियर पर यदि प्राइवेट लोग काम कर रहे हैं तो आप उन्हें पकड़िए और उनके खिलाफ एफआईआर करिए, जेल भेजिए आप। ये उमेश जोगा जी ने दावा किया है। यदि ऐसा किया है तो मैं उनकी तारीफ भी करूँगा, लेकिन वास्तव में ऐसा हो नहीं रहा है। ये कथनी और करने वाले अंतर हैं, ये मैं आगे और बताऊंगा आपको। दरअसल अब मैं आपको ले चलता हूं दैनिक भास्कर के स्टिंग ऑपरेशन की ओर। दैनिक भास्कर ने एक सहयोग से आज ही अपने जो उनका डिजिटल प्लेटफॉर्म है उस पर एक स्टिंग ऑपरेशन किया है। गौर से सुनिए, परिवहन विभाग का पूरे साल का जो बजट है वो 230 करोड़ रुपए है जो खर्चा करता है परिवहन। आय का मुझे नहीं पता कितनी है, लेकिन आप विश्वास करेंगे केवल अवैध कमाई, जो दैनिक भास्कर ने दावा किया है आज, जो केवल अवैध कमाई सालाना 1700 करोड़ रुपए है साल की। अवैध सड़क पर खड़े होकर जो डकैती डाल रहे हैं उसका कैलकुलेशन 1700 करोड़ रुपए है। अब वो दैनिक भास्कर ने किसके हवाले से कहा है वो आप पढ़ लीजिए, लेकिन दैनिक भास्कर के रिपोर्टर ने खुद एक फर्म बनाई, फर्जी फर्म, ट्रांसपोर्ट फर्म, और ट्रांसपोर्ट फर्म बनाने के नाम पर उसने 4 बैरियर के लोगों से बात की जो राजस्थान और महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश की ओर आते हैं। और इन बैरियरों के नाम मैं आपको बताता हूँ जिस पे उन्होंने बात की है, वो है खिलचीपुर बैरियर, नया गांव, सेंधबा और मुल्ताई। और बाकायदा वो कहता है मेरी गाड़ियाँ निकलेंगी तो कितना पैसा लेंगे, 40,000 से 60,000 रुपये महीने प्रति गाड़ी की उसकी सेटिंग हो रही है। जिन अधिकारियों से उसकी बातचीत हो रही है, चाहे वो पहलवान सिंह बिलाला हों या आरपी अनौतिया जी हों या कांस्टेबल अमित हों, ये सारे वीडियो उसने डाल दिए हैं आज। ये जो जोगा जी और उनकी पूरी टीम, मंत्री जी, सारे लोग एक बात कहते हैं, प्रमाण मिलेंगे तो कार्रवाई करेंगे। आज दैनिक भास्कर ने प्रमाण दे दिए। अब मैं देखता हूं कि आप क्या कार्रवाई करेंगे। बाकायदा वीडियो डाले हुए हैं, बातचीत हो रही है, इतने पैसे लगेंगे। अब और क्या प्रमाण की आवश्यकता है? जब सारे प्रमाण आपके पास है तो फिर कार्रवाई करिए आप। तो अब एक और मैं बात बताता हूँ, ये स्टिंग ऑपरेशन को आपको देखना चाहिए, भास्कर के डिजिटल पर डला हुआ है। क्या इससे हमारे मध्य प्रदेश की बदनामी हो रही है? और मैं पहले भी ये बात कहता रहा हूँ कि सड़क पर चाहे पुलिस खड़ी होकर लूटे या परिवहन विभाग के लूटे, बदनामी मध्य प्रदेश की होती है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की होती है, मध्य प्रदेश की सरकार की होती है। तो ये इन लोगों को विचार करना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन एक आजकल परिवहन विभाग जिस चीज़ से दहशत में है वो भी मैं बताता हूँ। एक कमांडो हैं, जिस स्वयं को कमांडो कहते हैं, मुझे पता नहीं कि वो कभी कमांडो रहे कि नहीं रहे। इनका नाम है अरुण कमांडो। इन्हें एक फेसबुक पेज बनाया है अरुण कमांडो के नाम से,
और ये पूरे मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के सराउंडिंग आसपास के राज्यों में घूम घूम के परिवहन की लूट का खुलासा करते हैं, वीडियो डालते हैं। ये बाकायदा बैरियरों पर जो लूट हो रही है उस पर वीडियो बनाते हैं और इनके फेसबुक पे तमाम वीडियो आपको मिलेंगे। मैं केवल एक वीडियो दिखाता हूँ मुल्ताई बैरियर का, जिसमें ये वहाँ के परिवहन वालों से कह रहे हैं कि भैया आप जांच करिए, जांच में दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि आपने ट्रकों को लूटा तो फिर हमसे बुरा कोई नहीं होगा। ज़रा ये वीडियो देख लीजिए आप। आपको बंद ना हो, एक चेक पॉइंट चले, चेक पॉइंट जब चलेगा तो सरकार के राजस्व का नुकसान नहीं होगा और वाहन कंट्रोल में होंगे, लेकिन चेक पॉइंट में अवैध वसूली न हो। हमारा विरोध इस चीज का है। ड्राइवरों के साथ मारपीट न हो और सिविल जैसे सिविल कोई आया आपके पास, सिविल का कोई व्यक्ति आया, अब हम कमांडो की गाड़ी उधर से जा रही है तो हमारे दिमाग में क्या आता है, ये जो है तो दलाल या कटर कौन कौन से आपके होते हैं बड़े प्रजाति इसमें भाई, कटर, दलाल और कौन सा सिंडिकेट पता नहीं कौन। अब तो मैं इसमें घुसा हूँ, अब इसमें मैं घुसा हूँ तो मैं जाता हूँ। भैया पूरा परिवार है ड्राइवरों को बोलता हूँ बहुत अच्छी है, उसमें हम पूरा सहयोग कि अगर कोई वर्दीधारक, जैसे आप देखिए फर्स्ट क्लास ड्रेस में है, नेम प्लेट लगा रखे हैं, कैमरे लगे हैं, आपका बॉडी वार्म कैमरा भी चालू है, लगा है, आपका बंदे आप भी चालू कर चलिए। मैडम भी देखो पहले, ऐसे में हमको अच्छा लगता है। अब पता चला कि वहाँ पर ड्राइवरों के साथ मारपीट, और जब ड्राइवर वो आसुर होता है, देखिए ड्राइवर हम नौकरी करके आए, आप नौकरी कर रहे हैं, ये जरूरी नहीं कि हमारा आपका बेटा ड्राइवर न बने, हो सकता है हमारा बेटा हमारा। आपने देख लिया, मैंने आपको बता दिया कि परिवहन आयुक्त उमेश जोगा जी का दावा है कि वे इस बुराई को ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन इसमें दो चीज़ें हैं। जब से वो आए हैं वारदातें बढ़ी हैं, लूट बढ़ी है, घटनाएं बढ़ी हैं, तो क्या उनकी पकड़ कमज़ोर है? क्या उमेश जोगा खुद कोई कार्रवाई करेंगे अपने विभाग के खिलाफ, या केवल आईजी को टेलीफोन कर देने से स्थिति हो जाएगी? आईजी भी जानते हैं कि परिवहन विभाग में हम ज़्यादा दखल देंगे तो हमारी कुर्सी खतरे में पड़ेगी। तो ये ऐसा सिस्टम मध्य प्रदेश में है जिससे ये 1700 करोड़ की कमाई के लिए, संगठित कमाई है, और इसको कमाई मत कहिए, इसको डकैती कहिए। ये 1700 करोड़ की जो डकैती सड़क पे होके की जा रही है, ये एक और तो आप हम लोगों को प्रेस नोट भेजते हैं, 47 बैरियर बंद कर दिए, पूरे मध्य प्रदेश में राम राज्य आ गया है, और दूसरी ओर लूट, खुलेआम सड़क पर लूट चल रही है। भास्कर की 2 खबरें मैंने आज आपको दिखाई, वीडियो भी दिखाए। अरुण कमांडो जो लगे हैं, मैं उन्हें साधुवाद देता हूँ कि वे लगातार लगे हुए हैं और बहुत वीडियो डाल रहे हैं, और उस पर परिवहन विभाग के कुछ लोग दहशत में ज़रूर हैं, लेकिन अब परिवहन आयुक्त को देखना है कि वाकई उन्हें यदि लंबे समय यहाँ रहना है तो उन्हें सक्रिय होना पड़ेगा, सड़क पर उतरना पड़ेगा, अपने विभाग की छवि को बदलना पड़ेगा। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो मुझे नहीं पता है कि उमेश जोगा जी कब तक परिवहन आयुक्त रहेंगे, क्योंकि सरकारें जब उनकी सरकार की बदनामी होती है, सरकार की असहज होती है सरकार, तो अधिकारियों का गला काटने में 1 मिनट नहीं लगता, 1 सेकंड लगेगा और उमेश जोगा जी कहीं लूप लाइन में जमा कर दिए जाएंगे। इसलिए उनके पास टाइम है अपने विभाग की छवि को बचाने की और बनाने के लिए। नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।